बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ लौरी चरगा की ओरिजिनल बेसिक रेसिपी शेयर करूँगा, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। इस तरह की रेसिपी इससे पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक चिकन ले लेंगे, वॉश करके रख लेंगे अच्छे तरीके से इसको। ये 1000 ग्राम का चिकन है और ये मसाला जात भी हमने निकाल के रख लिए हैं। बाद में मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या क्या निकाला है, कितनी मकदार में निकाला है, ये सब चीज़ें बता दूँगा मैं आपको। उसके बाद ये कुछ और चीज़ें हैं, इमली आलू बुखारा है, लहसुन अदरक अंडा दही है, और ये धनिया पुदीना भी निकाल के रख लिया मैंने साथ। 1 अदद अंडा इसमें ऐड होगा, 2 अदद लहसुन के दाने ऐड होंगे, और आधी इंच का अदरक का टुकड़ा भी इसमें ऐड होगा। ग्राइंड करके ऐड करेंगे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। 3 अदद इमली के दाने हैं और 3 आलू बुखारा है। इसमें 2 टीस्पून पानी ऐड करके इसका लिक्विड निकाल लेंगे। 100 ग्राम दही ऐड करेंगे। उसके बाद पुदीना के 15 से 20 पत्ते आपने लेके रखने हैं इस तरह, और 3 टेनियाँ सब्ज़ धनिया की लेके रखनी है। दोस्तों, सबसे पहले हमने चिकन लेना है। चिकन को हम कट लगाएंगे, अच्छे तरीके से कट लगा लेंगे चिकन को। नमक लगा के रख के फिर हम मसाला तैयार करेंगे। इसी तरीके से आपने रखना है और इतनी गहराई में आपने कट लगाना है इसको। ये देखें, बिल्कुल सफाई से इसी तरीके से आपने कट लगाना है। तकरीबन पौनी इंची का फासला रखना है। ये देखें, इतनी गहराई में आपने कट लगाना है, इसकी खूबसूरती भी बन जाएगी। ये देख, दूसरी तरफ जो उसका ब्रेस्ट है ना, उस पर भी इसी तरीके से कट लगाएंगे जिस तरह हमने पहली साइड पे लगाए हैं। ये देखें, सेम हो गया। अभी हम इसके लेग पे इस तरह गहराई में जाके बिल्कुल, ताकि नाइफ़ हड्डी तक जाए इसकी। ये देखें, इस तरफ से भी ऐसे ही लगा लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जॉइंट होता है, यहाँ पर कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसमें ब्लड भी ना रह जाए और कच्चा भी ना रहे। ये देखें, यहाँ पर जॉइंट होता है इसका। ये कट इसके मुकम्मल हो चुके हैं दोस्तों। अभी हम इसको नमक लगा लेंगे। 2 टीस्पून नमक इसमें ऐड होगा। इस तरह आपने फैला के ऐड करना है। कट के अंदर भी चुटकी से आपने इस तरह चुटकी से इसके अंदर ऐड करना है, इसी तरीके से। ये देखें आप, बस नमक ऐड करने के बाद ऊपर इसको मल देना है, ताकि नमक इसके अंदर अच्छी तरीके से लग जाए। ये देखें, अच्छे तरीके से नमक आपने ऐड करना है, इसके चारों तरफ से नमक लगाना है। इसको नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख लेंगे। 2 घंटे तक रखना इसको मस्ट होता है नमक लगाकर, क्योंकि नमक जो है इसके अंदर बिल्कुल जज़ब हो जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ये फीका हो जाएगा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं बनाने का। और नमक लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत मस्ट है। लौरी चरगा है दोस्तों, नमक लगाना बहुत मस्ट है। अगर आप ज़्यादा देर तक नमक लगा के रखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम अज़ कम 2 घंटे मस्ट हैं नमक लगा के रखना है इसको। नमक हो चुका। अभी मैं मसाला बताता हूँ आपको दोस्तों। दालचीनी का टुकड़ा 1 इंची का है, ये मैंने निकाल के रख लिया। और 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून फूड कलर, साबुत धनिया 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा आधी टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम, और सौंफ जो है दोस्तों वो भी हाफ़ टी स्पून है। जलवतरी का आधा फूल है, एक मोटी इलायची है, एक बादिन खताई का आधा फूल है, 3 अदद लौंग हैं, 3 सब्ज़ इलायची है, और 1.5 टीस्पून नमक है दोस्तों। ये मसाला हम अभी इकट्ठा कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अभी इसको हमने ग्राइंड करना है, ग्राइंडर से बिल्कुल पाउडर बनाना है, बिल्कुल पाउडर बनाना है, ताकि महसूस ना हो कि इसमें क्या क्या हमने ऐड किया। ये देखें, तमाम चीज़ों को मैं एक ग्राइंडर में डाल रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसका पाउडर बना लेंगे। इसका पाउडर तैयार हो जाएगा, अभी इसको ग्राइंड करना है दोस्तों। ये इमली आलू बुखारे में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया मैंने। मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है दोस्तों, ये देखें। अभी मैं इसको एक बर्तन में अप्लाई करूँगा। इसी बर्तन में हमने मसाला तैयार करना है। ये मसाला 1 से 2 चिकन को आप लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा का हरगिज़ नहीं है। 1 चिकन को लगा लें, 1 चिकन का बच जाएगा उसको रख लें आप, बस इतना ही है दोस्तों। एक ग्राइंडर का जग ले लिया मैंने, इसमें लहसुन के भी 2 दाने ऐड कर लिए, और अदरक भी ऐड कर ली, पुदीना ऐड कर लिया, धनिया भी ऐड कर लिया दोस्तों। अभी इसके बाद इसमें दोस्तों हमने दही ऐड करना है, पानी ऐड नहीं करेंगे, दही ऐड कर लेंगे। पानी ऐड किया तो मसाले का जो लिक्विड है ना वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा,
तो हमने दही इसमें ऐड करना है, तो इसलिए दही ऐड कर रहा हूँ। ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लिया दोस्तों। ये देखें, ये इसका लिक्विड तैयार हो चुका है। ये मैंने इसमें मसाले में ऐड कर लिया दोस्तों। अभी एक अंडा ऐड कर लेंगे इसमें। एक अंडा भी मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर लिया दोस्तों। इमली आलू बुखारे का लिक्विड अभी तैयार हो चुका है। ये देखें, आधा घंटा इसको हो चुका था। ये भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। हो चुका है दोस्तों इसमें लेमन ऐड नहीं करूँगा मैं। लेमन में इसके तैयार होने के बाद ऊपर निचोड़ूंगा। अगर अभी मैंने लेमन ऐड किया ना तो इसका लिक्विड बहुत ही लूज़ हो जाएगा। उसकी जगह इमली आलू बुखारा काम आएगा। ये देखें, अभी मिक्स कर लेंगे मिक्सचर से। छोटा मिक्सचर है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है हमने। ये देखें, इसी तरीके से आपने बनाना है ये मसाला। इंशाल्लाह बहुत इजी होगा। जो मिकदार मैंने आपको बताई है, अगर समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये देखें, इसी तरीके से अच्छे तरीके से आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मिक्सचर से इसको ऐसे ही मिक्स करना है। ये देखें, ये तैयार हो चुका है। इसकी लुक देखें, कलर देखें, माशाल्लाह। अभी हमारे चिकन को दोस्तों तकरीबन 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अभी ये मसाला मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने तैयार करके फ्रिज में रख लिया था। अभी इसको ये मसाला लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसी तरीके से आपने जिस तरह ऊपर मसाला लगाना है, फिर ऊपर रगड़ना है मालिश वाले स्टाइल में। ये देखें, अच्छे तरीके से उसके जो कट लगे हुए हैं उसके अंदर भी आपने उंगली की मदद से इसको लगाना है। और चारों तरफ चिकन के जो है लेग पीस हैं, लेग पीस के अंदर बाहर, और उसके जो ऊपर विंग्स हैं उनके ऊपर भी आपने इसको लगाना है अच्छे तरीके से। मसाला लगाने के बाद दोस्तों इसको मैं 4 घंटे तक रख लूँगा। अगर आप ज़्यादा टाइम तक रखना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम जो इसका टाइम है ना, मसाला लगाने के बाद 4 घंटे तक इसको रखना है, वैसे पकाना नहीं है। एक चिकन का मसाला बच चुका है, इसको मसाला लग चुका है। वो मसाला मैं सेव कर लूँगा, नेक्स्ट किसी दिन वो तैयार कर लेंगे। ये लोहरी चरगा की दोस्तों ओरिजिनल रेसिपी का मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया। ये देख सकते हैं आप, इसको मसाला लग चुका है। अभी इसको 4 घंटे तक रख लेंगे दोस्तों। एक पतीली रख ली मैंने, उसके अंदर पानी ऐड कर लिया। पानी इतना हो कि जो ऊपर हमने छानना रखा है ना, उससे तकरीबन 2-2.5-3 इंची नीचे ही हो। ये एक स्टीमर अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरह का जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन स्टीमर हो तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास स्टीमर तो था, लेकिन मैंने इसलिए इस तरह किया कि ताकि आपके लिए आसानी हो। जिसके पास स्टीमर नहीं है वो इस तरीके से बना सकता है इसको, कोई मसला नहीं है इसका, बहुत आसान है। अभी दोस्तों इसके अंदर चिकन रख लेंगे हम और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। ये देखें, चिकन को इस तरीके से आपने रखना है। ये मैंने चिकन इसके अंदर रख लिया। अभी इसके ऊपर एक ढक्कन दे देंगे जो इसके ऊपर फिक्स आ जाए, और नीचे से फ्लेम ऑन कर लेंगे इसका। ये ढक्कन भी रख लिया दोस्तों। अभी इसका फ्लेम ऑन कर लेंगे दोस्तों। 45 मिनट हो चुके हैं इसको। 45 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। ये देखें, ये माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इससे। दोस्तों अगर आप इसको फ्राइड नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्राइड करना चाहें तो इसको फ्राइड करें। मैं इसको डिश में अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें आप, इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अगर आप फ्राइड करना चाहें तो फ्राइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इसको सर्व करना चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ऑयल फ्री रखना चाहें तो ऐसे ही सर्व कर लें। अगर ऑयल फ्री नहीं रखना चाहें, फ्राइड करना चाहें तो फ्राइड कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं इसके ऊपर लेमन निचोड़ लूँगा एक अदद, क्योंकि मैंने मसाले के अंदर लेमन इसलिए नहीं निचोड़ा था कि उसके अंदर दही भी ऐड हो गया था, इमली आलू बुखारे का पानी भी, तो उसका लिक्विड ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर लेमन ऐड नहीं किया था। अभी मैं लेमन ऊपर ऐड कर रहा हूँ, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं इसको फ्राई भी करके आपको दिखाऊंगा। ये देखें, इसको फ्राई ऐसे करना है। ऑयल मैंने रख लिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। ठंडे ऑयल के अंदर चिकन हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मसाला ऊपर से उतर जाता है, रिमूव हो जाता है मसाला सारा। तकरीबन इसमें हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक साइड फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड पलटा देंगे इसकी। ये देखें, इसी तरीके से ज़्यादा फ्राई नहीं करना ज़्यादा टाइम, क्योंकि उससे ये होता है कि चिकन हार्ड हो जाता है। ऑयल आपका ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो चिकन ऊपर से हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल। ये देखिए, मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। ऑयल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ऑयल ठंडा होगा तो मसाला उतर जाएगा ऊपर से। ये देखें, इसका मसाला बिल्कुल उतरा नहीं है और ये हार्ड भी नहीं हुआ। माशाल्लाह इसकी लुक कितनी और निखर गई है, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। ये पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी इसको डिश में अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। ये देखें,
अभी मैंने इसको दोबारा से उसी डिश में निकाल दिया। मैंने इसकी टांगें बांध दी थी दोबारा, क्योंकि ये नरम हो चुका है, तो मैंने कहा कि ये टूट ना जाए। ये देखें आप दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग है माशाल्लाह। आप भी इसी तरीके से लोहरी चरगा की बेसिक ओरिजिनल रेसिपी तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें। नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकें। दोस्तों ये देखें आप, इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है, कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है। ओरिजिनल रेसिपी है दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल। एक बार आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें आप, इसकी लुक देखें, इसकी शाइनिंग देखें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कट इसके कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं।